नेत्री जो लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं, पिछली बार विधानसभा में प्रत्याशी रहीं, इस बार फिर भावी प्रत्याशी होने की उम्मीद है। आपका अनुभव जानना चाहेंगे पिछले 15 दिनों का, जब आपने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया। मैं कांग्रेस में भी रही, 25 साल मैंने वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर व्यक्ति अकेला ही लड़ता है, विचारधारा भले अलग अलग रही हो। पिछले 9 साल से लगातार मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। हमारे परिवार में कोई भी राजनीतिक में नहीं है, मैं एक अकेली महिला हूँ जो राजनीति में आई हूँ। आपको भीकन गांव से झुम्मा सोलंकी के अगेंस्ट भी लड़ाया जा सकता है, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है। की क्या स्थिति रहेगी? चुनाव आने के बाद फिर सूखा लेट हो जाता है, मुआवजा लेट हो जाता है मिलने में। अगर मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात होगी तो हम उनको भी अवगत कराएंगे। प्रतिनिधियों को लेकर थोड़ा सा निराशा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी है। ऐसे कार्यकर्ताओं से जो भी जनप्रतिनिधि बने तो उन्होंने भी उनको सम्मान देना चाहिए। और मेरे वो संगठन भी काफी हमारा मजबूत है। संगठन तो मजबूत है, बस संगठन की शिकायत है कि प्रतिनिधि जो है हमारे जनप्रतिनिधि और बाद में हमारी नहीं सुनते। 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में लोकसभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया है। बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें से एक कयास यह है कि शायद महिला आरक्षण बिल, 50% महिला आरक्षण बिल, जो काफ़ी सालों से, कई दशकों से सदन में पेंडिंग है, वह लाया जा रहा है, जिसपे हम अपनी आधी आबादी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आमतौर पे जो महिलाओं को टिकटें दी जाती हैं, जो सीटें अलॉट होती हैं और जो महिला प्रतिनिधि सदन तक पहुंच पाती हैं, उनमें 10 या 15% हर पार्टी अपने तरफ से महिलाओं को टिकट देती है। लेकिन उनमें से कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि सचमुच में एक प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं? उनमें से बहुत सारी महिलाएं या तो किसी नेता की बेटी होती हैं, या किसी के मिसेज होती हैं, या कोई ना कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को महिलाओं के नाम पर टिकट देकर और खुद राजनीति करते हैं। जितने भी अभी तक जितनी टिकटें बांटी जाती हैं उसमें से 70 से 80% टिकट सिर्फ रिलेटिव को बांटी जाती हैं। बहुत कम ही महिलाएं हैं जो अपने दम पर एक परिचय बनाती हैं, अपने दम पर एक अपना अस्तित्व बनाती हैं और उभर कर आती हैं, जो सही मायने में अपनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने दम पे नियमों को बनाने और नियमों को पालन करने की क्षमता रखती हैं। ऐसी एक नेत्री जो लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं, पिछली बार विधानसभा में प्रत्याशी रहीं, इस बार फिर भावी प्रत्याशी होने की उम्मीद। छाया मौर्य जी पंधाना विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी हैं। इसके पहले वो खरगोन जिला पंचायत से 3 बार की सदस्य रही हैं, तो काफी लंबा कार्यकाल का अनुभव रहा है। हम मिलवाना चाहेंगे छाया मौर्य जी से। छाया जी नमस्कार। हम आपको सबसे पहले आपका अनुभव जानना चाहेंगे पिछले 15 दिनों का, जब आपने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया, तो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि पार्टी में आप नई थी, कार्डर से भी नया मिलना था, प्रतिनिधियों से भी नया मिलना था, तो किन अनुभवों से आप 15 दिन में गुजरी, उसके बारे में आप बताएं। जी, वैसे मेरी खुद की विचारधारा तो हमेशा संगठित रही है। मैं कांग्रेस में भी रही, 25 साल मैंने वहाँ पर काम किया है। पर वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। वहाँ पर व्यक्ति अकेला ही लड़ता है, उसको खुद को अपना मतलब देखना पड़ता है, ये मैंने जाना। और यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं। और मेरी जो विचारधारा संगठित रही है तो उसी के तहत मैं जब यहाँ पर भाजपा परिवार में सम्मिलित हुई हूँ, तो सभी क्षेत्र के, चाहे पंधाना विधानसभा हो, चाहे भीकनगांव विधानसभा के हैं, सभी से मेरे पहले भी अच्छे संबंध थे। हमारी विचारधारा भले अलग अलग रही हो, पर संबंध मेरे सबसे अच्छे थे। तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, और सभी अच्छे घुल मिल के रह रहे हैं और सभी खुश हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस परिवार में मतलब एक परिवार, एक अनुशासन और जो संगठित रहते हैं। जैसे ग्वालियर भी मैं गई थी और वहाँ का भी मैंने देखा कि एक साथ सब, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, सब एक साथ वहाँ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर अनुभव की है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक परिवार की तरह रहते हैं। और जहाँ भी क्षेत्र में जा रही हूँ, मैं सबसे मिलने जा रही हूँ। जैसे अरुद आज आई हूँ, तो आज पूरा दिन मुझे अरुद में हो गया और मुझे कहीं से कहीं ऐसा लगा नहीं कि मैं दूसरी जगह से आई हूँ। पूरा सब ने इतना सम्मान दिया, एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह।
तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत, ये मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना अच्छा क्षण है ये। अच्छा, आपने एक जिक्र किया कि आप बीकनगांव और पंधाना दोनों जी। लगभग विधानसभाओं से जुड़ी हुई हैं। जी जी शायद जिला पंचायत सदस्य आप बीकनगांव जी विधानसभा जी के अंतर्गत ही जी लड़कर चुन कर गई मैं हैं। वैसे बीकनगांव ब्लॉक जो आता है वो मेरा मायका है, अच्छा। और झिरनिया ब्लॉक है जो मेरा ससुराल है, वो मेरी जन्मभूमि, और ये जो पंधाना है मेरी कर्म भूमि है। पिछले 9 साल से लगातार मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और हमारे क्षेत्र में चाहे सुख दुख हो या शादी हो या कोई भी बीमार हो या कुछ भी हो, तो बराबर हमारे भाई हमको जैसे खबर करते हैं, तो जैसे भी समय मिलता है मैं तुरंत उनसे मिलने जाती हूँ। और समाज सेवा में शुरू से मेरी रुचि रही है। हमारे परिवार में कोई भी राजनीतिक में नहीं है, मैं एक अकेली महिला हूँ जो राजनीति में आई हूँ, और राजनीति में यहाँ तक पहुँची हूँ। परिवार में मतलब कोई भी मतलब पंच तक भी नहीं बन पाया। राजनीतिक बैकग्राउंड जी से नहीं है। नहीं। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मैं मिला तो उनकी बहुत इच्छा है कि आपको यहाँ से टिकट दिया है, लेकिन एक अफवाह सी उड़ रही है कि शायद आपको बीकनगांव से झुम्मा सोलंकी के अगेंस्ट भी लड़ाया जा सकता है। देखिए, ये तो संगठन का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उनको क्या करना है, मेरे लिए मुझे क्या जिम्मेदारी देंगे। और मैं अभी परिवार में सम्मिलित हुई हूँ, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और जो परिवार जो मतलब जो संगठन मेरे लिए तय करेगा कि आपको ये करना है काम, आपका ये दायित्व है, तो पूरे निष्ठा से उसको मैं निभाऊंगी। मैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे तरफ से। अभी आपके क्षेत्र में, पंधाना क्षेत्र में, पूरे खंडवा जिला में एक समस्या चल रही है, पानी नहीं गिरने से किसान बहुत जी परेशान जी है। तो उसकी आशा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जी जैसे आज मैं खिड़गांव में था, काफी किसानों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं सब अपने टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो कोई इधर भोपाल से उतर कर आ नहीं रहा। ऐसा नहीं है। कल जैसे ही अभी 1-2-3 रोज से ये तो सारे किसान, क्योंकि हम भी किसान हैं, सभी किसान हैं, और किसान की बहुत बड़ी समस्या ये हर बार होता है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है। तो किसान कहीं ना कहीं मतलब हर तरह से वो पूरी तरह से मतलब वो है, परेशान है। तो इन चीज़ों को लेके कल ही हमारे सांसद महोदय जी पंधाना जन आशीर्वाद यात्रा की मीटिंग लेने के लिए आए थे, और तो उनको अवगत कराया। हमने भी कहा, मेरे पास जो बात आई थी मैंने भी कही, और क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने भी, कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि ये जो शेड्यूल है जो नाइट का है वो पहले जो चल रहा था उसको वापस होना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया था। एक और समस्या और चल रही है, 7 घंटे शायद लाइट अभी मिल रही जी है, जी लेकिन थोड़े दिन पहले वो 10 घंटे मिल 10 रही थी। घंटे तो उसको 10 घंटे कराने के लिए भी जी बहुत जी अनुरोध कर रहे हैं जी किसान जी भाई। तो उसके लिए भी कुछ बात आगे। जी करेंगे बात। और अभी कल बात हुई है कलेक्टर साहब से, वो शायद उन्होंने आज कर भी दिया है। और ये जो प्याज का बीमा था वो भी आ गया है, उसकी भी बात की गई थी, तो बीमा भी तुरंत अभी डल जाएगा। और जिस क्षेत्र में पूर्णतः सूख गई फसल, जैसे जो हल्की जमीन है, जी वो हर गांव की स्थिति है जी जी कि जितनी हल्की जमीन है वो लगभग खत्म हो गई फसल, और जो थोड़ी भारी है वो उस पे पानी नीचे से चलाने पे थोड़ी सी जिंदा है। जी तो हल्की जमीन वाले किसान बोल रहे हैं कि अगर पटवारी इसी तरह हड़ताल में रहेंगे, नेता भी जमीन पे नहीं उतर रहे, तो क्या सूखे की क्या स्थिति रहेगी। चुनाव आने के बाद फिर सूखा लेट हो जाता, मुआवजा लेट हो जाता है मिलने में। तो सूखे को लेके खंडवा में क्या स्थिति है, कब तक खंडवा जिला सूखाग्रस्त घोषित होगा? अब ये हम जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सांसद जी हैं, अगर मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात होगी तो हम उनको भी अवगत कराएंगे कि वास्तविक में आज खेतों में जाके देखो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अगर पानी अब आता भी है तो तो भी बचने की कोई उम्मीद बच नहीं पाएंगे। वो तो उसका सर्वे करा के वो जो मुआवजा भी मिलना चाहिए, और इसको सूखा घोषित हाँ, करें, क्योंकि ऐसा। अभी हाँ पूरा सूखा ही हो गया है, जी जी लगभग सूखा ही हो गया 70% तो खंडवा बिल्कुल जिला बिल्कुल डैमेज हो चुका है। हो गया। तो इसके लिए इसके बात करेंगे। उसके लेके जी जी आगे क्या कार्यक्रम है, चुनाव जी नजदीक आ गए अभी हैं। तो मैं जा रही हूँ क्षेत्र में सबसे मिलने के लिए, कि परिवार में आई हूँ तो परिवार के लोगों से सबसे मिलूं। और साथ ही हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मतलब गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और हर घर में कहीं ना कहीं 2-4 योजनाओं का फायदा तो हर घर में मिल ही रहा है। जो अभी लाडली बहना का, उससे सब महिलाएं बहुत खुश है।
ये हमारे मामा ने, हमारे भाई ने हमको 1000 रुपये हर महीने और 10 तारीख उसकी तय कर रखी है। साथ ही किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, फिर और भी जो योजनाएं हैं, सारा उसका फ़ायदा मतलब हर व्यक्ति को मिल रहा है। तो ये सब सारी योजनाओं को हमको नीचे मतलब लेवल पे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को हम बता रहे हैं कि अगर कहीं भी आप बैठो तो ये उनको बताएं, और जिनको नहीं पता है तो वो योजनाओं का फ़ायदा लें। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए जो योजनाएं बहुत सारी जो है नहीं पता चलता है, धरातल पे नहीं पता है, तो उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए और उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। और वास्तविक में वो मतलब काम कर रहे हैं, ये मैंने देखा है। आज बड़े बड़े जो हम ये बाईपास बन रहा है और भी रोड जो धीरे धीरे सब सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको समय तो लगता है पर हो तो रही है ना। बड़े बड़े पुल पुलिया ये सब बन जमीनी रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक दिक्कत है, उनका जो प्रतिनिधियों को लेकर थोड़ा सा निराशा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी है। जी। ऐसे कार्यकर्ताओं से, चूंकि आप अभी अभी पार्टी जी, से आई मैं हैं, तो अभी आई हूँ। तो उतना संगठन से मेल जोल तो हो नहीं पाया और समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगी जो कि अभी आपसे जुड़े नहीं, आप भी उनसे नहीं मिल जी, पाई जी, हैं, जी। लेकिन पुराने प्रतिनिधियों से हुआ, सिर्फ एक प्रतिनिधि की बात नहीं है, इससे पहले लगातार ये निरंतरता रही है कि प्रतिनिधि बदलते गए हैं पंधाना विधानसभा से। तो अब अगर आपको वह देख रहे हैं नए प्रतिनिधि के रूप में, तो कैसे उस उम्मीद को पालें कि हाँ, यहाँ से हमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रतिनिधियों को लेके रोष होता है, जी, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, संबंध नहीं बन पाते, प्रतिनिधि बन जाते हैं, उसके बाद 5 साल बाद बदल दिए हाँ, जाते नहीं हैं। ये जरूरी है कि जो कार्यकर्ता है, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करता है गांव में, मतलब वो सीना तान के खड़ा होता है कि हम ये आएंगे व्यक्ति, जनप्रतिनिधि आएंगे तो हमारा ये काम कराएंगे, तो जो भी जनप्रतिनिधि बने तो उन्होंने भी उनको सम्मान देना चाहिए। और मेरी सोच है कि हमेशा मैं सभी को सम्मान देते आई हूँ। व्यक्तिगत मेरा खुद का बोल सकती हूँ। तो अभी अगली मीटिंगें नई जगह, जैसे कई मंडल, सिंगोट मंडल में अभी आप जी, बनने के बाद सब भ्रमण हुआ उधर के नहीं? मैं अभी हमारे जो प्रवासी विधायक जी आए थे, हाँ अमन गोस्वामी जी, जी। अमन गिरी गोस्वामी जी, उनके साथ में मैं 7 दिन तक मेरा रहा दौरा। उसमें एक दिन बीच में मैं सिंगोट नहीं जा पाई थी, बाकी 6 रोज उनके साथ में मैं रही मंडल की बैठकों में। तो और कैसा फीडबैक रहा? मुझे बहुत प्रभा अच्छा लगा। प्रवासी विधायकों ने क्या फीडबैक दिया? कुछ अंदर की जानकारी होगी नहीं, अंदर की संगठन को जानकारी लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। उनसे वो जो जिनको जो मिलना था अकेले में भी मिल रहे थे वो, और जो भी बात करना थी संगठन को लेके उन्होंने की। और काफ़ी मतलब कम उम्र के थे पर काफ़ी अनुभव था और बहुत सरल व्यक्ति थे और सबसे अच्छे से मिले और बहुत अच्छा लगा। और संगठन भी काफ़ी हमारा मजबूत है। तो संगठन तो मजबूत है, जी। बस संगठन की शिकायत यह है कि प्रतिनिधि जो है हमारे जनप्रतिनिधि, वह बाद में हमारी नहीं सुनते। नहीं, होगा, सब ठीक होगा। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे मुलाकात होती जी, रहेगी। चुनाव नजदीक आ गए हैं और आपसे हम लगातार मुलाकात करते रहेंगे। उम्मीद है और हम कि आप आगे और बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद।